प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल जा रहे हैं, जहां वो शौर्य स्मारक को देश को समर्पित करेंगे। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी। अजीत, सबसे पहली बात जो हमें समझ में आ रही है फिलहाल ये कि शौर्य स्मारक जो अन्य स्मारक देश भर में बने हुए हैं उनसे बहुत अलग है। क्या विशेषताएं हैं इस शौर्य स्मारक की और तैयारी पूरी है आज शाम के कार्यक्रम की? जी बिल्कुल ममता, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि जितने भी शौर्य स्मारक बने हुए हैं देश में, ये बिल्कुल अद्भुत और अनूठा शौर्य स्मारक जो है भोपाल में बना हुआ है। करीब 12.5 एकड़ की जो ज़मीन है वहाँ पर ये शौर्य स्मारक बनाया गया है। अधिकतर जो शौर्य स्मारक बने हुए हैं देश भर में या वॉर मेमोरियल बने हुए हैं वो सेना के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन ये जो शौर्य स्मारक है ये एक तरह से जो सिविल जो सहयोग से बना हुआ है और इसे किसी राज्य सरकार ने इसे बनाया हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर शौर्य स्तंभ के अलावा यहाँ पर शौर्य दीर्घा जो है वो बनाई गई है, जहां पर कि जो आने वाले लोग हैं वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उसके अलावा जो है अपनी सेना को बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि किस तरीके से जो हमारे देश के जवान हैं वो जो सीमा पर जो है विषम परिस्थितियों में हमारे देश की रक्षा करते हैं और किस तरीके से वहां पर मोर्चे पे डटे रहते हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि यहाँ पर सेना से संबंधित जो हथियार उनके प्रदर्शन किए गए हैं, उसके अलावा सेना संबंधित जो बेसिक जानकारियाँ होती है, चाहे वो रैंक को लेकर हो, चाहे सेना के रहन सहन को लेकर हो या उनका जो एक पूरा स्ट्रक्चर है उसको लेकर हो, तो वो भी यहाँ बखूबी प्रदर्शित किया गया है। मैं को बता दूँ कि खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक सियाचिन एक दीर्घा बनाई गई है, जहाँ पर कि आप जाकर वहाँ पर जो सेना के जवान किस तरीके से सियाचिन में रहते हैं, सरवाइव करते हैं, वहां पर उतना ही टेम्परेचर वहां मेंटेन किया गया है, जिससे कि जो दर्शक हैं जो यहाँ पे जो आएंगे, यहाँ श्रद्धांजलि देने आएंगे शौर्य स्मारक में, वो वहां पर जाकर और उस फीलिंग को वहां पर महसूस कर सके। वहां पे सैनिकों के इस तरीके से वहां बंकर बनाए गए हैं, इस तरीके से वहां पर उनकी पोस्ट बनाई गई है कि जो लोग हैं वो वहां पर जाएं और उस तरीके से जो सेना जो है किस तरीके से वहां पर मोर्चे पर डटी रहती है, उनकी कठिनाइयों को, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को वो महसूस कर सके। तो ये शौर्य स्मारक इस लिहाज से बहुत अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करते हो, आप सेना को बहुत करीब से जान पाते हो, अपने देश के शहीदों को जिन्होंने की अपनी जान न्यौछावर की है उनको बहुत करीब से जान पाते हो। तो पूरी तरह से ये अद्भुत और बहुत ही अलग शौर्य स्मारक है और इसलिए यहाँ पर इसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है, जो कि बहुत लंबे समय से यानी कि बनाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा था। जी, यानी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर सैनिकों के, हमारे जवानों के जीवन को बहुत करीब से महसूस करने का एक मौका मिलेगा तमाम दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे साथ भोपाल से जुड़ने के लिए।